हेलो दोस्तों, बैंकिंग अवेयरनेस का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक बहुत ही सिंपल सा है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंक रेट क्या होता है। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है। ठीक है, ये सब हमने इससे पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया था। आज के पार्ट में दो और जो है बैंकों के पास ऑप्शंस होते हैं इंटर मतलब लोन लेने के, तो वही आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और दूसरा है आपका बैंक रेट। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, इसके बारे में बात करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये क्या है, और इससे पहले हम लोगों ने जो रेपो रेट पढ़ा था वो क्या है और ये उससे डिफरेंट क्यों है। जब रेपो रेट था तो इसको क्यों लेके आए। ठीक है, जब रेपो रेट था तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को क्यों लेके आए। इसका आंसर वही है कि जब मार्केट में एक टाइप का लोन होता है, जैसे मान लीजिए गोल्ड लोन है, तो एक टाइप का गोल्ड लोन है तो उसके अलावा आपको 3-4 वेरिएंट के गोल्ड लोन मिल जाते हैं। या मार्केट पे एक कपड़े की दुकान है तो उसके साथ 2-4 दुकानें और खुली हुई मिल जाती है। तो उसका आंसर वही है कि जब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट था तो उसके बाद एमएसएफ को क्यों लाया गया। इसलिए लाया गया ताकि बैंकों को और सुविधाएं दी जाए। अब मार्केट में आपके पास एक ही दुकान है तो उस दुकानदार की चलेगी, आपको सारी बात माननी पड़ेगी। पर अगर 10 दुकानें होंगी तो आप जो दुकानदार, उनके अंदर थोड़ा डर रहेगा कि हाँ, हमें सही रेट लगाना चाहिए वरना वो कस्टमर दूसरे दुकान में चला जाएगा। तो एमएसएफ भी बैंकों का लोन का इंटरेस्ट रेट होता है, जो कि बैंकों से वो ओवरनाइट लिक्विडिटी, मतलब एक दिन के लिए, जैसे इससे पहले हम लोगों ने रेपो रेट पढ़ा, तो रेपो रेट में क्या था कि मैक्सिमम 90 डेज तक के लिए लोन मिल जाता है। एमएसएफ बिल्कुल ही इमरजेंसी, मतलब खतरनाक वाली जो इमरजेंसी आ जाती है, बिल्कुल पैसा बचा नहीं, एक दिन के लिए चाहिए, बस इमरजेंसी के लिए चाहिए, तो उस टाइम पे हम लोग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वाला जो है रेट लगाते हैं। एमएसएफ क्या है, ये भी इंटरेस्ट रेट ही होता है। जैसे रेपो रिवर्स रेपो रेट होता है ना, ये भी इंटरेस्ट रेट ही होता है। बट कब, जब बैंक एक दिन के लिए पैसा लेने के लिए आते हैं आरबीआई के लिए, और आरबीआई उनसे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है वो होता है एमएसएफ। और जनरली क्या होता है कि जो रेपो रेट होता है, रेपो रेट क्या है कि मैक्सिमम 90 डेज के लिए बैंक आरबीआई से लोन ले रहे हैं और आरबीआई जो है बैंकों से इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, जिसको हम लोग रेपो रेट पढ़ते हैं। ठीक है, रेपो रेट मान लीजिए अगर 5% है तो जो एमएसएफ है वो कितना होगा, वो होगा 6%। जनरली 1% का डिफरेंस देखने को मिलता है। वो बात अलग है कि आजकल टाइम के हिसाब से आरबीआई इस 1% वाला रूल को फॉलो नहीं करता। पहले क्या एक रूल था कि रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से 1% कम होगा। अगर मान लीजिए रेपो रेट 5 है तो रिवर्स रेपो रेट 4 होना चाहिए, और एमएसएफ रेपो से 1% ज्यादा होना चाहिए, एमएसएफ 6 होना चाहिए। इस तरीके का जो है चलन था। ठीक है, बट अभी जो है सिचुएशन के हिसाब से, मार्केट के लिक्विडिटी को कंट्रोल के हिसाब से आरबीआई इसमें 0.5% का डिफरेंस भी रखता है। बट एक बात कंफर्म है कि हमेशा एमएसएफ रेट ज्यादा होगा रेपो से, और रेपो रेट ज्यादा होगा रिवर्स रेपो से। तो ये रूल तो फॉलो करेगा पक्का। लेकिन कितना परसेंट ज्यादा होगा, पहले 1-1% का डिफरेंस आता था, लेकिन अभी इसको 0.5% ऐसा भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पहले की बात है। जब शुरू शुरू में ये था ना, तब रूल में आरबीआई ने बोला था कि 1-1% का डिफरेंस हम रखेंगे। रेपो रिवर्स 4 है तो रेपो रहेगा 5% और एमएसएफ रहेगा 6%। बट कई बार ये डिफरेंस आपको 0.5 का भी दिख जाएगा। 0.5 मतलब मान लीजिए रिवर्स रेपो है 4%, तो रेपो आपको दिख जाएगा 4.5%, एमएसएफ आपको दिख जाएगा 5%। ठीक है, लेकिन ये जो ऑर्डर है कि एमएसएफ सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट होता है, फिर रेपो होता है, ये ऑर्डर तो फॉलो करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो एमएसएफ सबसे महंगा है। जो रेपो है, रेपो मान लीजिए 5 में मिल रहा है तो एमएसएफ 6 में मिलेगा, तो ये बहुत महंगा है। बट जब आपको बहुत इमरजेंसी आ जाती है, जैसे बैंक है, बैंकों को बस एक ही दिन के लिए चाहिए पैसा, बहुत इमरजेंसी आ गई, तो आरबीआई से वो 1% महंगे इंटरेस्ट रेट पे भी लोन लेने को तैयार हो जाते हैं। उसी लोन को बोला जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और मार्जिनल और रेपो वाले में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि रेपो आपको 90 डेज तक के लिए होता है, लेकिन एमएसएफ सिर्फ 1 डे के लिए, इसमें लेकर ना ओवरनाइट, एक ही दिन के लिए होता है। ठीक है, तो ये आरबीआई की लोन की स्कीम है, जिसके तहत आरबीआई जो बैंकों को लोन देता है, फंड देता है टू कमर्शियल बैंक विद ए हायर इंटरेस्ट रेट ओवर द रेपो रेट। तो वही लिखा है कि रेपो से इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। बेसिकली एमएसएफ इज इमरजेंसी लिक्विडिटी फैसिलिटी। तो एमएसएफ क्या है, बैंकों की इमरजेंसी की स्थिति, बिल्कुल ही इमरजेंसी आ गई तो उसमें जो है आरबीआई जो है, सॉरी जो बैंक है, वो एमएसएफ से लोन लेना पसंद करते हैं। एंड इज अवेलेबल ऑन ऑल वर्किंग डेज इवन मोस्ट ऑफ हॉलीडेज। तो किसी भी दिन आप ले सकते हैं। बैंकों का इमरजेंसी तो हॉलीडेज में भी पड़ सकती है ना, क्योंकि आजकल बैंकों का हॉलीडे है, लेकिन कस्टमर अपना ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग इसके थ्रू जो है अपना ट्रांसफर लगा रहता है। तो बैंकों को अगर इमरजेंसी पड़ गई हॉलीडे में, तो उस टाइम पे वो जो है एमएसएफ का लोन आरबीआई से ले सकता है। MSF can be used by bank even if it exhausts its eligible securities holding for borrowing। तो जैसे बैंक जो है आरबीआई से लोन लेता है रेपो या किसी के तहत, तो आरबीआई बोलता है कि जो सिक्योरिटीज है वो हमारे पास जमा करो। ठीक है, तो उसको सिक्योरिटी को आधार मान के जो है लोन देता है। बट एमएसएफ बिल्कुल इमरजेंसी की बात है, तो कई बार जो है सिक्योरिटीज नहीं भी होती, या कम सिक्योरिटीज भी होती है, या इसमें लिखा है ना कि सिक्योरिटीज खत्म होगी, उसके बावजूद भी बैंक जो है आरबीआई से लोन ले लेता है। तो एमएसएफ एकदम इमरजेंसी की बात है, और आरबीआई तो चाहता है कि बैंक फले फूले आगे बढ़े,
तो बैंकों को कोई दिक्कत होगी तो आरबीआई जो है कोशिश करता है उनकी मदद करने की। तो अगर बैंकों की सिक्योरिटी सब खत्म हो गई, आरबीआई के पास जो सिक्योरिटी, आप लोगों को मालूम है ना, बैंक अपनी सिक्योरिटीज आरबीआई के पास भी रखवाते हैं ताकि इमरजेंसी में जो पैसा लेना हो ना, तो उस सिक्योरिटीज को आधार मान के उन सिक्योरिटीज को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आधार मान के, सिक्योरिटी मान के जो है लोन मिल जाए। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि जो सिक्योरिटीज है उसकी वैल्यू खत्म हो गई, मतलब जितनी सिक्योरिटीज थी उसको आधार मान के लोन ले लिया, आरबीआई से लोन ले लिया, अब बैंकों को और चाहिए, तो भले सिक्योरिटीज एग्जॉस्ट हो जाए उसके बावजूद भी एमएसएफ वाला लोन जो है आरबीआई जो है बैंकों को दे देता है। बट एक बात है कि ये रेपो से थोड़ा महंगा होता है। रेपो होगा 5 तो ये होगा 6%। ठीक है, क्योंकि थोड़ा महंगा है तो इसलिए आरबीआई एडजस्ट कर लेता है, सिक्योरिटीज खत्म भी हो जाए तब भी दे देता है, और ये सिर्फ ओवरनाइट है, मतलब एक ही दिन के लिए पैसा चाहिए तो आपको एमएसएफ के तहत मिलेगा। ठीक है, तो वही आपका एमएसएफ। अब थोड़ा सा हमें डिफरेंस मालूम हुआ कि रेपो और एमएसएफ में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो रेपो हमने इससे पहले में देखा था, इससे पहले वाले पार्ट में रेपो में हमने क्या देखा था, हमने रेपो में देखा था कि बैंकों को इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो अपनी लिक्विडिटी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, और आरबीआई उनसे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है उसी इंटरेस्ट रेट को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, ये हमने देखा था, और हमने ये भी देखा था कि रेपो रेट का मैक्सिमम टाइम होता था 90 डेज के लिए। अब रेपो रेट तो हम देख चुके हैं, अब हम देख रहे हैं एमएसएफ। एमएसएफ भी वही सीन है कि बैंकों को लोन चाहिए और आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे एमएसएफ। तो इसको इमेजिन करते हैं एक आरबीआई की दुकान है, आरबीआई की दुकान में एक प्रोडक्ट बिक रहा है जिसका नाम है रेपो रेट। तो जो रेपो रेट का प्रोडक्ट आरबीआई बेच रहा है तो उसने एमएसएफ नाम का दूसरा प्रोडक्ट क्यों बनाया, क्यों बनाया? कुछ ना कुछ तो उसमें खासियत होगी ना, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी बनाया होगा। बिल्कुल वही यहाँ पे कि रेपो रेट आपका 90 डेज तक के लिए होता है, लेकिन ये जो आपका एमएसएफ है ये सिर्फ 1 डे के लिए। तो डिमांड आने लगी, जब रेपो बना था ये आपका, तो उसके बाद बैंकों की डिमांड आने लगी कि आरबीआई को एक ऐसा प्रोडक्ट तो ऑफर करो कि हमें एक ही दिन के लिए इमरजेंसी के लिए चाहिए, तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो सके। तब आरबीआई जो है एमएसएफ लेके आया था। ठीक है, ये हुआ सच में ऐसे ही हुआ कि आरबीआई को बैंकों ने डिमांड किया कि इस तरह का कोई प्रोडक्ट होना चाहिए ताकि अगर हमें एक दिन की इमरजेंसी, जैसे 90 डेज की इमरजेंसी तो कोई नहीं, 90 डेज तक की तो रेपो रेट चल जाएगा, पर अगर एक दिन की कोई इमरजेंसी हो तो कुछ इमरजेंसी के लिए कुछ होना चाहिए, संडे है उस दिन के लिए भी कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो तब जो है आरबीआई जो है एमएसएफ आपका लेके आया था। और जनरली आपका जो रेपो रेट है ना, जो बैंकों की नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज उसको 0.25% होता है, और जो एमएसएफ है ये 1% तक होता है। यानी अगर बैंकों को थोड़ा सा ज्यादा लोन चाहिए एनडीटीएल का तो एमएसएफ के थ्रू मिल जाता है, बट ये सिर्फ ओवरनाइट ही होता है, मतलब एक ही दिन के लिए लोन मिलेगा। और रेपो में अगर 5% है तो एमएसएफ में 6% जो है इंटरेस्ट बैंकों को आरबीआई को पे करना पड़ेगा लोन के बदले। तो रेपो और एमएसएफ एक ही चीज है, आरबीआई से लोन लेते हैं, बदले में आरबीआई बैंकों से इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, उसी इंटरेस्ट रेट को रेपो या एमएसएफ बोला जाएगा। अगर 1 डे के लिए रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एमएसएफ। ठीक है, अगर सिर्फ 1 डे के लिए रहेगा तो ओवरनाइट के लिए रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एमएसएफ, यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और रेपो के लिए तो बैंकों के लिए जो है सिक्योरिटी जरूरी होती है ना, कि बैंक अपनी सिक्योरिटी आरबीआई के पास जमा करेंगे तभी जो है आरबीआई लोन देता है। पर एमएसएफ के केस में ऐसा नहीं है, सिक्योरिटीज खत्म हो जाए तब भी बैंक क्या करता है, लोन दे देता है। किसको, सॉरी, तब भी आरबीआई क्या करता है, बैंकों को लोन दे देता है, तो उसी को बोला जाता है एमएसएफ। इसी की एक और डेफिनेशन एक और जगह से मैंने ली है, यहाँ पे एमएसएफ की दूसरी डेफिनेशन सेम उसी चीज को लिखा है कि जो बैंक है ओवरनाइट, मतलब एक ही रात के लिए एडिशनल फंड उनको और पैसा चाहिए तो वो आरबीआई से ले सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एमएसएफ। ठीक है, जो आरबीआई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है उसी को हम लोग बोलते हैं एमएसएफ, और यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। ठीक है, और हर बैंकों का एक करंट अकाउंट और एसजीएल यानी कि सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट आरबीआई के पास होता है। जैसे आपका हमारा अकाउंट बैंक में होता है ना, ऐसे बैंक अपना एक खाता आरबीआई के पास खुलवा के रखते हैं, तो कभी भी बैंकों को पैसा चाहिए तो उसी खाते से आरटीजीएस कर दिया, नेफ्ट कर दिया, तो ये चलता रहता है। ठीक है, तो वही बोला है, जो बैंक जिनका करंट अकाउंट और एसजीएल यानी सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट होता है आरबीआई के पास मुंबई में, तो वही एलिजिबल है एमएसएफ स्कीम के तहत लोन के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, कुछ लोन होते हैं ना, हम लोग बोलते नहीं हमारे पास आपका खाता होना चाहिए, तो सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी है कि बैंकों का खाता होना चाहिए आरबीआई के पास, करंट अकाउंट और सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट। कोई भी ट्रांजेक्शन होती है ना तो इसी अकाउंट के थ्रू होती है, जैसे बैंक क्या करते हैं, सीआरआर मेंटेन करते हैं, तो इसी अकाउंट के थ्रू जो आरबीआई को पैसा ट्रांसफर किया जाता है बैंक के द्वारा। ठीक है, तो कंडीशन है कि बैंकों का करंट अकाउंट होना चाहिए आरबीआई के पास और सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट होना चाहिए मुंबई में, तभी जो है आप एमएसएफ के तहत आरबीआई से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे वर्किंग डेज पे अप्लाई होती है, सैटरडे को छोड़ के 3:30 से 5:30 4:30 के बीच में जो आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाएगी। मिनिमम अमाउंट 1 करोड़ का होना चाहिए और फिर 1 करोड़ का मल्टीपल। अगर आपको पैसा चाहिए लोन का तो कम से कम 1 करोड़ तो मांगोगी बैंक, ऐसा नहीं कि देखो 5 लाख दो, 2 लाख दो, उससे कम नहीं चलेगा। मिनिमम 1 करोड़ की आपको डिमांड करनी पड़ेगी और उसके मल्टीपल में 2 करोड़ 3 करोड़ इस तरह से चलता रहेगा। और ठीक है, तो ये लेंथ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए, सिंपल सा जो टॉपिक था आपका एमएसएफ क्या होता है और ये रेपो रेट से क्या डिफरेंस होता है वो हम इसको समझ चुके हैं। एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं कि बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट भी एक तरीके का लोन ही होता है, ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म का होता है।
तो लॉन्ग टर्म का लोन है जो कि आरबीआई देता है बैंकों को, ठीक है। और इसमें क्या करता है कि जैसे बैंकों के पास बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई और सिक्योरिटीज है, कमर्शियल पेपर है, तो उसको डिस्काउंट करके आरबीआई ये लोन देता है बैंकों को, उसी रेट को बोला जाता है बैंक रेट, ठीक है। तो बैंक रेट क्या है, ये लॉन्ग टर्म का रेट है पहली बात। और लॉन्ग टर्म का रेट क्या है, मतलब बैंक मान लीजिए आरबीआई के पास जाते हैं और बैंकों के पास है बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, या बैंकों के पास है कमर्शियल पेपर, बैंकों ने कमर्शियल पेपर खरीदा था या बिल ऑफ एक्सचेंज खरीदा था, अब बैंकों को पैसे चाहिए, तो आरबीआई के पास जाकर बैंक लेके जाएंगे अपना बिल ऑफ एक्सचेंज और बोलेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कर दूं। अब ये रीडिस्काउंट का मतलब क्या होता है, रीडिस्काउंट का मतलब है कि पहली बैंकों के पास बिल ऑफ एक्सचेंज कहाँ से आया, बैंकों ने क्या क्या होगा कि किसी कस्टमर से बिल ऑफ एक्सचेंज लिया होगा और बदले में उसको डिस्काउंट दिया होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है एग्जैक्टली, ये कागज का टुकड़ा होता है, इसमें लिखा होता है कि इस यहाँ से इतने की पेमेंट आनी है, ठीक है, वो होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो उसमें लिखा था 1 लाख की पेमेंट आनी है, तो बैंक ने इसको कस्टमर को 90,000 में डिस्काउंट कर दे कि 90,000 अभी लेके जाओ, बाकी पैसा पेमेंट आने के बाद ले जाना। तो एक बार तो डिस्काउंट हो चुका है बैंक के द्वारा कस्टमर को। अब आरबीआई क्या कर रहा है, बैंकों को पेमेंट कर रहा है, मान लीजिए 1 लाख है तो आरबीआई उसको मान लीजिए बैंकों को 80,000 पे कर रहा है, तो सेम चीज दोबारा रिपीट हो रही है, इसलिए इसको रीडिस्काउंट वर्ड इस्तेमाल किया गया। दूसरी बार ये डिस्काउंट होने जा रहा है, बिल वही है, पहली बार कब हुआ था, पहली बार तब हुआ था जब बैंक ने आरबीआई कस्टमर को बिल तो कस्टमर का था ना, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, कस्टमर ने कहीं से कुछ सामान लिया, सामान बेचा, सॉरी, वहां से पेमेंट आनी है और उस पर लिखा है कि 1 महीने बाद पेमेंट आनी है। अब कस्टमर के पास टाइम नहीं कि वो 1 महीना वेट करे, तो बैंक के पास लेके जाता है कि मेरा बिल जो है इसको मेरे को डिस्काउंट कर दो, तो बैंक देखेगा अच्छा ये बिल है, ये है, सारा कुछ चेक कर लेगा, सब कुछ ठीक होगा, तो उस बिल का डिस्काउंट करेगा। डिस्काउंट वर्ड का मतलब ये नहीं कि आप दुकान में जा रहे हैं तो 1000 की चीज आपको 500 में मिल, नहीं, इसका ये मतलब होता है कोई भी बिल है जिसमें लिखा है कि हाँ 1 लाख आना है, तो बैंक बोलेगा कि 1 लाख में से मैं आपको 90,000 अभी दे देता हूँ, बल्कि मेरा जो कमीशन हो तो मैं लूंगा, 90,000 अभी दे देता हूँ, बाद में जो पेमेंट आ जाएगी 1 लाख, तब आपको बाकी के 5-6 हजार जितना आपका बचेगा वो आपको पे कर दूंगा, उसको बोला जाता है बिल डिस्काउंट, ठीक है। बैंकों के पास पैसों की कमी पड़ गई, कैसे, लोन दे दिया, इधर दे दिया, उधर दे दिया, पैसों की कमी पड़ गई, तो आरबीआई ने बैंकों को ये सुविधा दे रखी कि लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले जा सकते हो, बट कौन सा लोन, उसमें आपका जो बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज को आरबीआई जो है आपसे ले लेगा और बदले में उसको रीडिस्काउंट कर देगा। री क्यों यूज किया, री मतलब दूसरी बार होने जा रहा है, पहली बार ये बिल बैंक ने डिस्काउंट किया था, अब बैंक के पास बिल आ चुका है लेकिन अभी पैसों की कमी पड़ रही है, तो आरबीआई इस बिल को रीडिस्काउंट कर देता है, ठीक है। तो उससे आरबीआई बैंकों को पैसे से मदद करता है, मतलब वो बिल आपके आरबीआई के पास चला जाएगा और बैंक के पास पैसा आ जाएगा, फिर बाद में बैंकों के पास जब पैसा आएगा तो वो आरबीआई से अपना बिल वापस खरीद लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। बैंक रेट को सेक्शन 49 ऑफ आरबीआई एक्ट के तहत ही बनाया गया है, और ये जो रेट है ना बैंक रेट, ये भी एमएसएफ रेट के साथ ही होता है, देयरफॉर चेंज ऑटोमेटिकली एज एंड व्हेन एमएसएफ रेट चेंज, तो जैसे से आपका एमएसएफ रेट चेंज होता रहता है ना, तो ये भी चेंज होता रहता है। एमएसएफ रेट क्या होता है, हमने देखा था ना, 1 लाख के लिए जो लोन चाहिए वो होता है आपका एमएसएफ रेट, तो ये भी उसी के साथ जुड़ा होता है, बट ये लॉन्ग टर्म का इंटरेस्ट रेट होता है। इसमें बैंकों की जो बिल ऑफ एक्सचेंज है या कमर्शियल पेपर बैंकों ने खरीदे, कमर्शियल पेपर क्या होते हैं, 5 लाख का एक कमर्शियल पेपर होता है और उसके मल्टीपल में होता है। ये सब अभी आपको मैं बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो बनाऊंगी ना, तो जितने भी बेसिक कंसेप्ट आपके सब क्लियर हो जाएंगे, कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये सब हम आते आते धीरे धीरे इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें बैंक रेट में क्या डिफरेंस है, बैंक रेट और एमएसएफ में क्या डिफरेंस है, और एमएसएफ और रेपो में क्या डिफरेंस है। एमएसएफ और रेपो का डिफरेंस हमने देखा था ना, रेपो 90 डेज तक का होता है और रेपो का इंटरेस्ट रेट थोड़ा सस्ता होता है, एमएसएफ सिर्फ 1 दिन का होता है, ओवरनाइट का होता है, और इसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा महंगा होता है, ठीक है। बैंक रेट क्या है, ये एक तरह का लोन होता है, लॉन्ग टर्म का लोन होता है, बट इसमें लोन एक्जैक्टली क्या है कि बैंकों के पास कमर्शियल पेपर है या बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो आरबीआई को बैंक को कमर्शियल पेपर या बिल ऑफ एक्सचेंज देते हैं और बदले में आरबीआई क्या करते हैं, उस बिल ऑफ एक्सचेंज या कमर्शियल पेपर का बैंकों को क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है या जो कमर्शियल पेपर है आपका, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है या जो कमर्शियल पेपर है, उसको कौन करता है, डिस्काउंट करता है, कौन करता है, बैंक उसको डिस्काउंट, सॉरी आरबीआई उसको डिस्काउंट करता है। डिस्काउंट करने का मतलब आरबीआई उसको ले लेगा और बाकी बैंकों को पैसे दे देगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए प्रोसेस होता है, तो इसीलिए इसको बैंक रेट बोला जाता है। बैंक रेट मतलब जब डिस्काउंट करके बैंकों को पैसा दे रहा है ना, तो वो पैसा फ्री में नहीं, वो लोन के लिए जो है आरबीआई उसको दे रहा है, तो आरबीआई उनसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, उसी इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं बैंक रेट। तो यहाँ पे जो भी हमने पढ़ा ना, रेपो, रिवर्स रेपो, एलएफ, एमएसएफ, बैंक रेट, ये सारे इंटरेस्ट रेट है जो कि चार्ज किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। बस एक ही ऐसा जिसमें रिवर्स रेपो में बैंक चार्ज करता है आरबीआई पे, और ये भी आरबीआई की चलती है, आरबीआई बोलता है कि इतना दूंगा पैसे, अगर एक्स्ट्रा पैसा तो मेरे पास रखवाओ, मैं इतना दूंगा, ठीक है। ये रिवर्स में भी आरबीआई की चलती है, सारा रेट आरबीआई ही डिसाइड करता है खुद से, कितना मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे रखोगे तो मैं कितना दूंगा, वो भी आरबीआई डिसाइड करता है, मेरे से लोन लोगे तो मैं इतना पैसा दूंगा, वो भी आरबीआई डिसाइड करता है। तो ये जो बैंक है, एमएसएफ है, रेपो रेट है, ये सारे तरीके हैं जिनको आप इंटरेस्ट रेट के तौर पे लोन जो है आरबीआई बैंकों को दे रहा है और इंटरेस्ट रेट उनसे चार्ज कर रहा है, उसी इंटरेस्ट रेट को ये सब नाम दिया गया है।
चलिए सिंपल सा ये जो टॉपिक है बैंक रेट और MSF, इसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।